आज हम लोग देखने वाले हैं अंजना ओम मोदी नहीं, अंजना ओम कश्यप का इंसल्ट। शुरू करते हैं जी। मुझे लगता है कि आपने 100 में से 200 नंबर दे दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सवाल का जवाब दीजिए। डेटा बताता हूँ, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का आपसे जवाब मार्किंग के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, सवाल का जवाब। नहीं, आप ऐसा लगता है ना, मतलब अपने घर पे बुला करके मेहमान को और मेहमान ही आपकी ले ले, मतलब अजीब फील होता है ना। एक लगता है यार क्या करूं, मैं मर जाऊं। सवाल का जवाब, सवाल का जवाब सुनिए। एक्चुअली ये लोग ना, मतलब क्या बोले, मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आपके घर पे कोई आके ऐसे बोलेगा ना, बोले निकल लौड़े, पहले फुर्सत में निकल। बड़े लोग टीवी पे बैठे, ये लोग ऐसा बोल भी नहीं सकते, पर मन में तो यही बोला है, लौड़ा को निकाल निकाल निकाल, मार्केट को निकाल निकाल, भगा इसको। बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, मैं तुम्हें नहीं, लड़की को नहीं कह सकती ना। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं गूंगा हूँ। हिंदी में बोलिए, हिंदी में। 4,324 हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। 4,324। मुझे लगा आप दोनों समझती होंगे। एपिक बेइज्जती भाई साहब। भाई कौन है ये, कौन है ये? प्रवक्ता एसपी, अच्छा एसपी है अभिषेक मिश्रा। भाई रोस्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते तुम? ये जो है बहुत हंस रहा, मतलब इसका मन ही मन में हंसी निकल रहा। बड़ी बोला रही नहीं यार, ये तो मेरी टीम की है, मैं इसकी बेइज्जती पे कैसे हंस सकता हूँ। तो जो सर्वश्रेष्ठ है ना, वो हमेशा निष्पक्ष हो, ये जरूरी नहीं है। जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिसपे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था। तो इस पे गौरव भाटिया को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आपको गोदी मीडिया बुला रहे हैं। यार देखो यार, तुम्हारा इंसल्ट किया जा रहा है, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? जी आपको लग रहा है कि उटपटांग बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगी कांग्रेस पार्टी? वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, वरना मजा ले रहा है वो, उसको भी पता है कि उसकी इंसल्ट हो रही है, बट सभी को समझ में नहीं आया, तो हम क्यों अपना बेइज्जती खुद से कराएं? वो दिख रहा है कि यार उसकी बेइज्जती करिए, बोल काहे नहीं रहा, वो मजा लेने के लिए बोल रहा है। अरे तुमको तो गोदी मीडिया बता रहा है, कुछ बोलो भाई। 3 फ्रेंड होते हैं, एक फ्रेंड एक का मजाक उड़ाता है और दूसरा बोला अरे भाई तूने कोई बोल दिया। अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखते और थोड़ा सोच समझ कर बोलते। आपकी बहस में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जल गई, पूरा जल गया भाई, इसका पूरा जल गया। जली ना, तेरी भी जली ना। किसी में हिम्मत दिखाने की, किसी में हिम्मत, जोन से रूट पुलिस ने दिए गए, उन रूट के ऊपर बैरिकेटिंग थे, है किसी में हिम्मत दिखाने की किसी चैनल की? हर चैनल ने दिखाया, हमने भी दिखाया। आप लोग सब डरते हो, आप लोग। हैं आप गलत आपकी बात बोल मजबूरी रहे हम हैं समझते राकेश हैं। टिकैत साहब। ना देखिए बात को आपकी पलटने मजबूरी की है। कोशिश मत। इनकी मजबूरी है और ये है इनकी मजबूरी, जरूरी है मजबूरी, हम समझते हैं। गजब बेइज्जती है। आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम। है क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बट गया है? अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बटता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती है, सब एक तरह सोचें? तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। कहता है बेइज्जती कर देता है भाई इसका क्या सारी गोदी मीडिया का ना रख के इंसल्ट किया जाता है। कोई इज्जतें नहीं है, वैल्यू नहीं करता कोई। कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना, कुछ नहीं होता। ये सब ऊपर की चीजें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। अंजना जॉब छोड़ दो, नहीं करना होगा तुमको। ना कैसे सहती हो इतना बेइज्जती यार तुम लोग? अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? हंसी थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदलना जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले, ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। ये बेइज्जती की हंसी है। 0 टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की आपको कोशिश पता है करती है सुबह से शाम तक। आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में?
ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। ये हम बेकार जो रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं, पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा, आप मेरे ऊपर बिल्कुल लगेगा। आप हमसे सवाल करेंगे बुरा लग सकता है, बट हम आपसे सवाल करें तो बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए अंजना, कभी नहीं करिएगा, वो कर चुका है पहले ही, अब का नहीं करेंगे। आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और जाने क्या पूछे मुझसे खुद मेरा शीशा, ये आने वाला कल या वक्त है कोई बीता, ये रोज पूछे सवाल पे सवाल मुझसे, कोई बता दो कैसे छूटे इससे पीछा।